भाई ये ले भाई। हाँ ये भाई आ जाओ। नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 11 और हमारे साथ हैं राधे राधे बाबू जी। और आप जानते हैं संत हैं, राष्ट्रीय संत हैं और अभी एक बड़ा सम्मान श्रीलंका में प्राप्त हुआ है। बात करेंगे उनसे, थोड़ा सा वो भी दिखा दें बाबू जी। हाँ, और फरीदाबाद के लिए आमतौर पर ये गौरवान्वित होने का मौका होता है। ये श्रीलंका सरकार की ओर से ये पुरस्कार, ये सम्मान मिला है और आप ये देख सकते हैं और ये मेडल के साथ पहुंचे हैं। बात करेंगे उनसे जी। फरीदाबाद का सम्मान ये होगा, फरीदाबाद का सम्मान। सही है, सही है, सही है। निकाल लो मत। मेडल इनको मिले ना ना, ये आपको दे रहे हैं ना। आएगा तो यही मेला तो यही है। बात करेंगे बाबू जी। जी। हमें तो पढ़ाते रहोगे जी, बहुत मौके आएंगे। राधे राधे बाबू जी। आ जाओ ना। जी राधे राधे और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और भारतवर्ष की ये महिमा रही है, भगवान श्री राम जी की अपार कृपा, हनुमान जी की कृपा और भारत की संस्कृति का जो श्रीलंका में डंका बजा है, इसका श्रेय पूरा भारतवर्ष को जाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इनको जाता है कि आज वो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि भारत के हर नागरिक का पूरे विश्व में ऐसा सम्मान होता है जैसे हमारे मोदी जी का ही हो रहा है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति जी ने ये सम्मान दिया है और साथ में 5 एकड़ ज़मीन हनुमान मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए वहाँ दी है। 2 महीना में वहाँ काम प्रारंभ होगा। ये सब फरीदाबाद के और पूरे भारतवर्ष का ये सब सम्मान मैं भारत माता के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। तो अब लंका में भी बनेगा श्री राम मंदिर। जी लंका में राम मंदिर बनेगा क्योंकि वहाँ 22 देशों के धर्मगुरु आए थे और उनका मकसद ये था कि धर्म की चर्चा ऐसे करेंगे, पूरा विश्व हमारा परिवार है और हमारे श्रीलंका से सबका आना जाना हो। तो उनका विशेषकर भारत से बड़ा लगाव था। उनका मतलब था कि हम भारत से ऐसे जुड़ें जो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, बिजनेस क्षेत्र में, साथ में खेलों के क्षेत्र में और जो मूवी वगैरह बनती हैं इस क्षेत्र में भी, कलाकार में भी हमारे देश के भारत आएँ और भारत के जितने भी हमारे देश में आकर मूवी बनाएं, सीरियल बनाएं। तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आदान प्रदान, एक दूसरे की, दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग हो, मित्रता हो। तो इसके बहुत ही अच्छा उनको लगा। तो उन्होंने खुश होकर कहा कि आप भगवान श्री राम की यहाँ पर यादें जुड़ी हुई हैं, तो अगर यहाँ राम मंदिर बनेगा तो भारत का बहुत ही ज़्यादा झुकाव, बहुत ही ज़्यादा मित्रता का भाव हमारे प्रति बनेगा। तो कब से शुरू कर रहे हैं वहाँ काम? देखिए 2 महीना में ये काम प्रारंभ हो जाएगा। कागज कार्रवाई कार्य प्रारंभ है, कुछ हम कराएं साइन वगैरह और अभी कुछ वहाँ से जो परमिशन मिलती हैं वो जो ऑफिशियली जो टाइम लगेगा वो लगेगा और बहुत ही अच्छा और भव्य वहाँ राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर बनेगा श्रीलंका में भी, राम मंदिर बनेगा। हाँ जी, जी हाँ जी, बहुत बढ़िया है। जो भी काम हो बहुत अच्छा गुरु जी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भगवान के प्रति। हम भी बहुत सहमत है इससे, बहुत अच्छा लगे हमने। हम भी जाएंगे वहाँ दर्शन करने के लिए गुरु जी के भी, उसके जी मंदिर के। जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम बिमला यादव है जी। हमने गुरुजी ने जो हमारे भारत का जो गौरव बढ़ाया, वहाँ जाके 22 राज्यों में से एक हमारे भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि गुरुजी गए, राधे राधे बाबू जी, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो राम मंदिर का निर्माण वहाँ किया, तो इससे तो हमारे पूरे भारत और सभी देशवासी इससे बहुत प्रसन्न है। जी जी। कुछ बोल दें। अच्छा, मेरा नाम सुरेंद्र यादव है जी। और मैं राधे राधे जी का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इतनी मेहनत करके ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये श्रीलंका में जाकर के भारत का नाम रोशन किया है। अगर रही बात मंदिर की, मंदिर जो बनेगा वो तो एक बहुत ही बड़ी जो है ना उपलब्धि होगी और ये दोनों देशों के बीच में जो ना ये मित्रता का जो है ना ये अभाव है। आदेश यादव हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के। जी, बड़ी जिम्मेदारी है। जी सरोज जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सारे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं जो गुरुजी हमारा श्रीलंका में जो डंका बजा के आए हैं, जिससे हमारे देश का इतना नाम रोशन करा है। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखिए कि सभी विदेशों में दूर दूर तक और क्या क्या भारतवर्ष का नाम होने वाला है। और जो अध्यात्म की जो बात करते हैं हम, जिसका हमारे हिंदू संस्कृति जो पूरे विश्व भर में जिसका गुणगान अभी लोग जहाँ अधूरा है वो और पूरा होगा। और गुरुजी की मेहनत जो दिख रही है और जो
दिव्य शक्तियाँ फिलहाल जो जगी हुई है 3 साल 3 महीने के लिए। तो मेरा मानना है कि आने वाले 3 महीने में गूगल पर सबसे ज़्यादा अगर सर्च होगा तो बल्लभगढ़ बरका धाम सर्च होगा और सबसे फास्ट, और अगले 3 महीने में आप भी देखेंगे सौरभ जी। सवाल बताते हैं, सवालों के जवाब बताते हैं गुरुजी, पर यहाँ नहीं बताते हैं, वहीं बताते हैं। देखिए, मैं तो केवल भगवान का नाम बताता हूँ और भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है सौरभ जी। रामायण में स्पष्ट लिखा है, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, घरल सुधार पुकरई मिताई, गोपद सिंध अनल सतलाई। हमारे शास्त्र अटल सत्य हैं। जो शास्त्रों में लिखा है उसमें लिखा है भगवान के नाम में हो सकती है, आग भी शीतल हो जाती है, जहर अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। जो रास्ता बंद होते हैं भगवान के नाम से, वो 10 दिशाएं मंगल में हो जाती हैं। भाई को भाई अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिश दसु। 10 दिशाओं को मंगल में करने वाला भगवान का नाम है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संहारी, हरहुनात्मम संकटवारी। जो संपूर्ण संकटों को, अमंगलों को हरण करने वाला परमात्मा का नाम है। और ये परमात्मा के नाम की श्रीलंका में पूजा हुई है। श्रीलंका में भगवान के नाम को ही ये सम्मान मिला है, भारत की संस्कृति को सम्मान मिला है। मैं तो एक मोहरा हूँ और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि भारत का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। और मैं ये निवेदन और करना चाहता हूँ कि हमारे जो आदेश यादव जी हैं, जो मंत्री हैं, फरीदाबाद के बीजेपी के जिला मंत्री हैं, तो इनकी ओर से ये विश्व की सबसे बड़ी भागवत कथा होने जा रही है, जिसमें 11,000 कलश होंगे और बड़े बड़े साधु संत और श्रीलंका के राष्ट्रपति भी इस कथा में आ रहे हैं। ये बड़े हमारे लिए गौरव की बात और बड़े ही सौभाग्य की बात है। विशाल आयोजन 25 दिसंबर से, और ये प्याली पर जो पार्क है, लेजर वैली पार्क में, डबुआ की जो सब्जी मंडी है, इसमें बहुत बड़ा एक हिंदुओं का कुंभ लगने वाला है। अब हिंदू जाग रहा है, भारत की संस्कृति जाग रही है। भारतवर्ष वही विश्व गुरु बनने के पटल पर पहुंच चुका है। 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक। हाँ, 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक है। 25 दिसंबर को विशाल लगभग 50,000 आदमियों की ये कलश यात्रा होगी, क्योंकि 11,000 तो इसमें कलशवारी माता बहन होंगी और उनके संग 1-1, 2-2 वैसे भी आते हैं और फिर साधु संत आ रहे हैं। भारत की संस्कृति का ये अद्भुत कुंभ लगने जा रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो 25 तारीख को ये अद्भुत महाकुंभ लगने जा रहा है भक्ति का, इसमें भी आप सभी आएंगे। और ये भारत की संस्कृति के लिए, सबको जोड़ने के लिए हमारा एक ही लक्ष्य है, सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जो पानी। सभी भाई को जोड़ना है, सभी वसुदेव कुटुंबकम का जो नारा है हमारी संस्कृति का, कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इस भावना को लेकर हम चल रहे हैं, भावना को लेकर चल रहे हैं। और 11,000 कलशीय श्रीमद् भागवत कथा है बरका धाम की ओर से समस्त हिंदू संगठनों द्वारा। और ये रविवार 25 दिसंबर 2022 से 1 जनवरी 2023 तक लेजर वैली पार्क सेक्टर 50 डबुआ सब्जी मंडी NIT फरीदाबाद में होगी। जी, तो आप देख सकते हैं बड़ी माला के साथ स्वागत किया गया है, बड़ी माला के साथ स्वागत किया गया है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।